हेलो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की करंट अफेयर्स में हम लोग आज मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, अगर आपने पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार अरबपति की संख्या के मामले में चीन तथा अमेरिका के बाद भारत जो है तीसरे स्थान पर है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2050 तक जल की कमी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश हो सकता है। ठीक है, अगला है हाल ही में मिस्र ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है मिस्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दे फतेह अल सीसी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक आयोजित की गई, जिसका अध्यक्ष अजीत डोभाल ने किया, जिसकी अध्यक्षता। ठीक है, अगला है भारत के हजमा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर मतलब प्रथम मंत्री चुने गए हैं। ठीक है, 22 से 24 मार्च 2023 तक संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया। अगला है मार्च 2023 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस बीएनएस शेख हसीना का उद्घाटन किया है। अगला है भारत के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिरोशिमा में आयोजित होने वाली G7 शिखर सम्मेलन 2023 की औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है आने के लिए। ठीक है, और गए भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एथनी एल्बनीज ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक समझौते की और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी ने यूक्रेन यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने पर आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अगला है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। यह पाइपलाइन की कुल जो है 131.5 किलोमीटर लंबी है। यह पाइपलाइन का इस्तेमाल भारत से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति के लिए किया जाएगा। ठीक है, अगला है टाइम पत्रिका द्वारा 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्थानों की सूची जारी की गई, जिसमें 2 भारतीय स्थल तो मयूरभंज उड़ीसा का और लद्दाख को शामिल किया गया है। 9 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देश है ना LDC-5 शिखर सम्मेलन दोहा कतर में आयोजित किया गया। भूटान जो है LDC की सूची में नहीं होगा और सूची से 17 तक होने वाला वह 7वां देश बन गया है। अगला है इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम। यूके सरकार ने युवा पेशेवर योजना यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है। यह योजना के तहत 18 साल से 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिक को 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए भारत और विश्व बैंक ने $500 मिलियन की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला है मार्च 2023 में न्यूयॉर्क के उत्तर में स्थित केरमाडेक द्वीप समूह क्षेत्र में 7.1 तीव्रता वाला भूकंप आया है। अगला है डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 18,100 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश है। ठीक है, अगला है भारत के नेतृत्व में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में साझा बौद्ध विरासत पर शंघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया ने 25 वर्ष में पहली बार महिला के लिए सैन्य सेवा शुरू किया है। कौन? तो दक्षिण अपनी अमेरिकी के देश कोलंबिया। ठीक है, अगला है संयुक्त राज्य के सदस्यों ने राष्ट्र अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च समुद्री संधि पर सहमति व्यक्त की। उच्च समुद्री संधि 2030 तक दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल को संरक्षित क्षेत्रों में रखती है। इस संधि का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों से रक्षा करना है। अगला है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023, जिनमें डेनमार्क प्रथम स्थान पर रहा और भारत का स्थान 108वां है। ठीक है, अगला है बेलारूस में मानवाधिकार के एक प्रमुख रक्षक और 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस वालियास्की को बेलारूस में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उन्हें सरकार के खिलाफ रैलियों के लिए धन जुटाने का दोषी पाया गया है। अगला है हाल ही में आईपीसीसी ने जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। अगला है भारत और लग्जमबर्ग ने
75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है। अब हम बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई। ठीक है, अरुण सुब्रमण्यम यूक्रेन के मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं। 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने श्रीलंका के लिए 3 मिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी दी है। हाल ही में बुरुंडी में 30 वर्ष में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया गया है। अब हम फ्रेंड्स अप्रैल 2023 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। अप्रैल 2023 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाल ही में फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया है। फिनलैंड जो है नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया है। नाटो के सभी सदस्य देशों की सहमति के बाद फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहानी परियोजना की शुरुआत की है। अगला अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत यात्रा निर्मित बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया। ठीक है, PRET पट पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम है प्रीपेयर्डनेस एंड रेसिडेंस टू इमर्जिंग थ्रेट्स। ठीक है, इसका उद्देश्य है भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने के लिए बेहतर रणनीति बनाना। ठीक है, अगला है यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित मलेरिया वैक्सीन है ना R21 के उपयोग की स्वीकृति देने वाला घाना, जो कि अफ्रीकी देश है, वह पहला देश बन गया है। हाल ही में चाबहार बंदरगाह पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई। भारत और ईरान व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहा है। अगला है 20 अप्रैल को भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा वार्ता बैंकॉक में आयोजित की गई। भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय के विदेश सचिव जो है निवेदिता शुक्ला वर्मा ने भाग लिया। ठीक है, उसके बाद है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जो है वो अमेरिका का रहा, दूसरा स्थान जो है चाइना का रहा, तीसरा स्थान भारत का रहा और 29वां एवं अंतिम स्थान जो है वो डेनमार्क का रहा है। ठीक है, हाल ही में दुबई UAE की एयरलाइंस अमीरात ने सारा नामक दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया। इसके तहत अब दुबई एयरपोर्ट पर चेक इन की प्रक्रिया रोबोट के माध्यम से होगी। अगला है भारत UK विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक के दौरान भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग तथा डिकार्बोनाइजेशन की दिशा में कार्य किया जाएगा। ठीक है, अगला है दुबई में आयोजित वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी में स्टडी इन इंडिया पेविलियन का उद्घाटन किया गया। यह प्रदर्शनी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विभाग तथा भारत सरकार के सहयोग से सेवा निर्यात संबंध परिषद द्वारा आयोजित की गई है। अगला है हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार तिब्बत दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश है। ठीक है, वर्ल्ड विथलिस्ट सिटीज प्रोजेक्ट 2023 लंदन की संस्था हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी की जाती है। यह दुनिया का सबसे अमीर शहर इसे न्यूयॉर्क सिटी को चुना गया है। दूसरा स्थान जो है टोक्यो को चुना गया है। भारतीय शहर मुंबई को जो वो 21वां स्थान मिला है। ठीक है, अगला है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। अर्थात सीरिया अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशीली चीज़ों का अधिकतम निर्यात करता है। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी दुनिया के आपराधिक देशों की सूची में वेनेजुएला जो है वो प्रथम स्थान पे है और भारत को जो है 77वें स्थान पर है। ठीक है, भारत 77वें स्थान पे है। अगला है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2 देश तजाकिस्तान अजरबैजान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो तजाकिस्तान और अजरबैजान को ध्यान रखें फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिकी देश पेनिसवेनिया ने भारतीय त्यौहार दीपावली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, अगला है एयरपोर्ट काउंसिल इंडेक्स द्वारा जारी 2022 के दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची में अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा। वहीं भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9वें स्थान पे प्राप्त है ना व्यस्तता के मामले में, जो कि दिल्ली का है। ठीक है, अगला है फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने फ्रांस में होने वाली बास्टिल डे परेड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। ठीक है, हाल ही में बहरीन ने देश में रोजगार सृजन और निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी किया है, परंतु बहरीन। ठीक है, यह लाइसेंस विभिन्न व्यवसायों को सेवाओं तथा लाभ प्रदान करेगा, है ना। अगला है भारत और नेपाल के बीच साझा मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के मधेश प्रदेश के धनुषा जिले में जनकपुरी धाम संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया गया है ना। भारत की मेजबानी में 12 से 13 अप्रैल को शिक्षा मंत्रालय द्वारा SCO युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह युवाओं को आधुनिक शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग का अप्रैल और मई 2023 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का ये करंट अफेयर्स का वीडियो था। ठीक है, अगर आपने पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।
ठीक है, तो हम लोग जो है यूनिटेरिया करंट अफेयर्स बुक का जो अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स है उसका हम लोग कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन करेंगे इस चैनल पे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर।